नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में बवाल पर पीएम मोदी ने ली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक। बांग्लादेश में ऐतिहासिक उथल पुथल के बीच भारत में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने और पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंची। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अपने आधिकारिक आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक ली। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और बड़े अफसरों ने भाग लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी। बांग्लादेश में पहले नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और फिर शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकर-उज-जमान ने सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक प्रसारण में कहा कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और सेना एक कार्यवाहक सरकार बनाएगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का विमान सोमवार शाम को दिल्ली के पास एक एयरबेस पर उतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उनसे मुलाकात की। अब रिपोर्ट है कि उनके लंदन जाने की उम्मीद है, जहां वह राजनीतिक शरण मांग सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हिंडन एयरबेस पर ही हसीना से मुलाकात की। रिपोर्ट है कि उन्हें डोभाल के साथ बांग्लादेश में संकट और अपने भविष्य के कदमों पर चर्चा की। ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हसीना ने डोभाल के साथ बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इसी बीच पीएम द्वारा उच्च स्तरीय बैठक ली गई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। दरिंदे को मौत की सजा, फैसले में जज ने लिखा, ताही भरे कुछ पाप न होए, न पछतावा, न आंसू और ढीठ की तरह खड़ा था दोषी। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाए जाने के दौरान अपर जिला जज ने न सिर्फ लिखित बल्कि मौखिक तौर पर भी गंभीर टिप्पणी की। अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने कहा कि अगर अभियुक्त ने हत्या की होती तो शायद सजा कुछ और होती, लेकिन जो अपराध उसने किया है उसमें बच्ची की हत्या हर पल और हर दिन होती है। उन्होंने अपने फैसले में दोषी जैसे लोगों को समाज में रहने के लायक न होने की टिप्पणी भी की। फांसी की सजा सुनाने के बाद जज ने कलम तोड़ दी। अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने फांसी की सजा सुनाए जाने के दौरान दुष्कर्म पीड़िता की हालत भी बयां की। फैसले के मुताबिक दुष्कर्म के कारण बच्ची के मल और मूत्र के रास्ते में कोई अंतर नहीं रह गया था। इस कारण बच्ची को मल और मूत्र त्याग करने के लिए अलग जगह शरीर में बनानी पड़ी, तब उसकी जान की रक्षा हो पाई। अपर जिला जज ने इसे पशुवत व्यवहार की संज्ञा दी। कहा कि सगी भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार इंसान के रूप में एक वहशी जानवर ही कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति के समाज को ऐसी पिशाचिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है और इस प्रवृत्ति के व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के दौरान पता चला कि पीड़िता की उम्र घटना के समय महज 3 साल थी। उसकी लंबाई महज 3 फीट थी। वजन सिर्फ 13 किलो था, लेकिन फिर भी अभियुक्त को शर्म नहीं आई। हवस के लिए उसने बच्ची की उम्र रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। फैसला सुनाते समय अपर जिला जज ने कहा कि समाज में एक कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन इस मामले में तो सारी हद ही पार हो गई। पीड़िता जिसे बड़े पापा कहती थी, उसी ने दुष्कर्म किया। बड़े पापा और भतीजी का रिश्ता अटूट भरोसे और विश्वास का होता है। इस रिश्ते को वासना की भूख के कारण अभियुक्त ने तार तार कर दिया। पति ने सोते समय पार की हैवानियत की हदें, रात में ही थाने पहुंच गई पत्नी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पति पत्नी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। मामला थाना बागवाला इलाके के एक गांव का है, जहां महिला ने पति पर अप्राकृतिक तरीके से जबरन संबंध बनाने का केस दर्ज कराया है। पति की हरकतों से आहत महिला थाने पहुंच गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एटा के थाना बागलवाला में एक महिला ने अपने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न करते हैं। वहीं पति ने नशे की दवा देकर अप्राकृतिक संबंध बनाए, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। पति की हरकत से तंग पीड़िता रात में ही थाने पहुंच गई और पुलिस को आप बीती सुनाई। महिला ने बताया कि 4 जुलाई 2022 को लगभग 30 लाख रुपए खर्च कर परिजन ने निधौली कला थाना क्षेत्र निवासी युवक से विवाह कराया था, लेकिन पति और ससुराली जन अतिरिक्त दहेज में एक प्लॉट और 15 लाख रुपए की मांग करते रहे हैं। जब मायके वालों ने असमर्थता जताई तो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 2 महीने का गर्भपात करा दिया। नशे की गोलियां खाकर पति ने कई बार अप्राकृतिक संबंध बनाए। जेठ भी अभद्र व्यवहार करता है।
आरोप है कि 6 मई 2024 को पति ने उसके साथ घिनौनी करतूत की। रात ही में जान से मारने की नियत से पीटा और गाड़ी में डालकर मुझे मायके के बाहर छोड़कर जाने लगे। इसी समय भाई आदि ने देख लिया तो उनको घर लेकर गए, लेकिन वहाँ भी अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए धमकी दी। पीड़िता रात में ही थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद न्यायालय की शरण ली है, जिसके आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, पिस्टल छीनने का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला किया है। इस दौरान अपराधियों ने दरोगा की जमकर पिटाई की और फिर पिस्टल छीन लिया। अब घटना का वीडियो वायरल हुआ है। घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व मुखिया पुत्र और कुख्यात बदमाश सहित आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि 1 अगस्त को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार 2 अपराधियों को निश्चित स्थान पर होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और उन अपराधियों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस अपराधियों का पीछा करते हुए नवलपुर गांव पहुंची, लेकिन उन अपराधियों के गुर्गों और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस को चोर कहकर उन पर हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों के गुर्गों ने दरोगा को घेर कर पहले जमकर पिटाई की और फिर उनका हथियार छीन लिया। घटना के बाद पुलिस ने हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस घटना का, जिसमें कुख्यात अपराधियों द्वारा उनके समर्थकों पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मियों को चोर कहकर उन पर हमला कर दिया गया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, उसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। वायरल वीडियो में कई लोगों एक पुलिसकर्मी को घेरे हुए हैं और उनसे उनका हथियार छीन रहे हैं। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस पर हमला करने वाले अन्य बदमाशों को भी चिन्हित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के बिस्तर पर पोज देते किचन में लंच करते दिखे। बांग्लादेश में सोमवार को बिल्कुल वैसे ही तस्वीरें दिखी जैसे 2 साल पहले श्रीलंका में दिखी थी। 3 साल पहले भारत के एक और पड़ोसी अफगानिस्तान में भी इस तरह की तस्वीरें दिखी थी। भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जैसे ही इस्तीफा देकर देश छोड़ा, प्रदर्शनकारियों की भीड़ उनके आवास में घुस गई। कोई उनके बिस्तर पर लेटकर पोज देते दिखा तो कुछ ने किचन में लजीज भोजन करने का वीडियो बनाया। प्रदर्शनकारियों को मछली और बिरयानी खाते हुए भी देखा गया। उनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री की साड़ियाँ और शानदार सूटकेस लेकर भाग गए। शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान ने मीडिया को बताया कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में गण भवन के ड्राइंग रूम में भीड़ देखी गई। कुछ लोग देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक से टीवी, कुर्सियां और मेजें ले जाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को हसीना के आवास को लूटते और रसोई तथा रेफ्रिजरेटर से मछली तथा बिरयानी का स्वाद लेते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीबुर रहमान की एक बड़ी प्रतिमा पर चढ़कर उसे नष्ट करने की कोशिश की। सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों से शेख हसीना के चित्र हटाए जाने पर उत्साहित प्रदर्शनकारियों के नारे लगाकर और तालियां बजाकर जश्न मनाया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुसे। अयोध्या रेप केस, सीतापुर से जुड़े दुष्कर्म कांड के तार, सपा नेता के इस राजदार की करतूत से पूरा गांव शर्मिंदा। अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म के तार सीतापुर से जुड़ते ही लहरपुर का मुड़ीखेड़ा गांव पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया है। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लहरपुर सीतापुर मुख्य मार्ग से गणेशपुर मोड़ आता है, जहां से पक्के रास्ते पर 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर मुड़ीखेड़ा गांव की सीमा शुरू होती है। गांव के अंदर तंग खरंजा मार्ग पर तीसरा घर राजू खान का है। यह वही राजू है जिस पर अयोध्या में नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म का आरोप है। घटना से राजू के जुड़ाव की जानकारी होने पर ग्रामीण शर्मिंदा है। वह कहते हैं कि यह बुरा हुआ। राजू ने अपनी करतूत से पूरे गांव को कलंकित कर दिया। मुड़ीखेड़ा गांव में सोमवार को सन्नाटा था। ग्रामीण से जब अयोध्या दुष्कर्म कांड पर चर्चा की तो उन्होंने सिर झुका लिया। राजू खान के संबंध में पहले तो कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से रियाज खान ने बताया कि अखबार पढ़कर मामले की जानकारी हुई। घटना के कुछ दिन बाद ही राजू गाँव आया था। कुछ देर रुकने के बाद चला गया। इसके बाद बोले, ऐसा घिनौना इंसान के बारे में बात नहीं करना कोई चाहता। रेहान ने बताया कि घटना के बाद राजू लहरपुर कस्बे में रह रहा था। बाद में पता चला कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ग्रामीणों के अनुसार राजू लहरपुर कस्बा क्षेत्र के ठठेरी टोला में छिपा था। ग्रामीण मतीन खान ने बताया कि राजू कभी कभार ही गांव आता था। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वह ऐसा भी कुछ कर सकता है। राजू खान के परिजन मुड़ीखेड़ा गांव में ही रह रहे हैं। सभी मजदूरी करते हैं। राजू के 5 भाई और 4 बहनें हैं। परिवार के पास बस 1 बीघा जमीन है जिसकी देखभाल बड़ा भाई सादाब करता है।
बांग्लादेश में उपद्रवियों ने 4 मंदिरों में की तोड़फोड़। हमले से इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र क्षतिग्रस्त। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कान समेत देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देवनाथ कहते हैं कि जैसे ही देश भर में शेख हसीना के सत्ता के बाहर होने की खबर फैली है, जगह जगह हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे हैं। हिंदुओं सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ढाका के धानमंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र पर भी भीड़ ने हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगाई है। इनमें धनमंडी स्थित बंगबंधु भवन, जिसे बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है, भी शामिल है। आंदोलनकारी छात्र संगठन के नेता नाहिद इस्लाम ने कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय करेंगे। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि सुनिश्चित करें कि देश के हालात का फायदा उठाकर कोई लूट खसोट न कर पाए। प्रदर्शनकारी छात्र ऐसे लुटेरों को सड़कों पर रोके। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हमें देश की संपत्ति को बचाना होगा। हम प्रदर्शनकारी फांसीवादी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। हमारे बीच कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। जगरांव में हादसा, बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन पेड़ से टकराई, एक बच्चे की मौत, भर के लोगों ने लगाया जाम। जगरांव में मंगलवार सुबह बच्चों को घर से स्कूल लेकर आ रही एक प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार वैन पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। मृतक बच्चा गांव अखाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। स्कूल वैन हादसे की खबर मिलते ही अभिभावकों में हड़कंप मच गया और सभी मौके की तरफ दौड़ पड़े। मौके पर तनाव बढ़ गया। गुस्साए लोग स्कूल वैन को आग लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को शांत करवाया। इसके बाद लोगों ने सड़क पर धरना लगा दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह रायकोट रोड पर गांव अखाड़ा समेत अन्य गांव से स्कूली बच्चों को लेकर आ रही तेज रफ्तार वैन पेड़ से टकरा गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी वैन चकनाचूर हो गई और एक बच्चे की मौत हादसे मौके पर ही हो गई। हादसे से घबराए बच्चे जोर जोर से रोने लगे। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का पता चलते ही गांव से बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे और अपने बच्चे को लेकर चले गए। वहीं गांव अखाड़ा के लोग अपने गांव के बच्चे का शव देखकर भड़क गए। माहौल उस समय तनावपूर्ण बन गया जब कुछ लोग वैन को आग के हवाले करने की बात करने लगे। पुलिस व अन्य लोगों ने उन्हें शांत करवाया। इसके बाद गांव निवासियों ने सड़क पर धरना लगा दिया, जिससे 2 किलोमीटर तक जाम लग गया। हादसे में घायल बच्चे रायकोट रोड पर एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बड़ा हादसा, 2 मकान ढहे, 9 लोग घायल, 1 महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास काशी विश्वनाथ विशिष्ट परिक्षेत्र के येलो जोन में देर रात 2 मकान ढह गए। कई लोग मलबे में दब गए हैं। उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी है। 5 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार वाराणसी के चौक थाना इलाके के खोला गली चौराहे पर यह हादसा हुआ है। यहाँ 70 साल पुराने मकान अचानक धराशायी हो गए। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध जवाहिर साव कचौड़ी वाले के ऊपर स्थित राजेश गुप्ता और मनीष गुप्ता के इन मकानों के मलबों में 8 लोग दबे थे। स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू किया। कई लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक सिपाही भी शामिल है, जिसे कबीर चौड़ा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। मंदिर जाने वाले गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है, जबकि गेट नंबर 1 और 2 से एंट्री दी जा रही है। घटना स्थल पर अधिकारियों ने सुरक्षा के दृष्टि से मीडिया को भी कवरेज के लिए गली में प्रवेश करने से रोक दिया है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। दर्दनाक हादसे में 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी को मंडलीय अस्पताल में भेजा गया है। दर्दनाक हादसे में एक महिला प्रेमलता की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर तकरीबन 500 पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। गलौलिया से मैदागिन वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार खोवा गली में 2 मकान गिरे हैं। 28.6 का मकान अशोक यादव का है। इसमें 2 दुकानें हैं, माला, फूल और कचौड़ी की। 28.7 रमेश गुप्ता का दुकान है, इसमें भी 2 दुकानें हैं। दुकान के मालिक अनूप गुप्ता ने कहा कि हम लोगों ने मंदिर प्रशासन को कई बार शिकायती पत्र दिया था कि यह मकान गिरवा दिया जाए। बावजूद इसके प्रशासन ने हमारी एक ना सुनी। करीब 10 वर्षों से यह मकान जर्जर अवस्था में है। अपराधियों ने पूर्व मुखिया को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से किया छलनी। पूर्व में बेटे पर भी हुआ था हमला। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने मुखिया को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
घटना बानू छापर थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास की है। मृतक महनागनी पंचायत के पारस पकड़ी गांव निवासी पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह थे। अपराधियों ने उन्हें 19 गोलियां मारी है। हालांकि आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पूर्व मुखिया को इलाज के लिए GMCH बेतिया में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि जितेंद्र सिंह बेतिया से अपने घर बानू छापर जा रहे थे। उनका पुराना घर महनागनी पंचायत के पारस पकड़ी गांव में है। हालांकि वे बानू छापर में भी अपना घर बनाए हुए हैं। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके बाइक को रेलवे गुमटी के पास रोक दिया और कनपत्ती पर हथियार टान दिए। जितेंद्र सिंह बाइक छोड़कर भागने लगे, लेकिन अपराधियों ने उनके पीछे दौड़ लगा दी। जितेंद्र सिंह भागते रहे और अपराधी उन पर पीछे से फायरिंग करते रहे। इस तरह अपराधियों ने उन्हें रेलवे गुमटी के पास ही गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि मृतक कुछ दूर भागते हुए लोगों से बचाने की गुहार लगाते रहे। इसी बीच रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उनको देखकर घटना की सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन तब तक घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अपराधियों ने मुखिया को 19 गोली मारी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतक जितेंद्र सिंह पिछले 2 बार महनागनी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। बेतिया बस स्टैंड में उनकी बस भी चलती है। वह ठेकेदारी भी करते थे। लगभग 2 वर्ष पूर्व पहले टेंडर को लेकर उनके बेटे को भी अपराधियों ने चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।